हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं डिजिटल डिज़ाइन और उसमें भी एडर्स। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कॉम्बिनेशन सर्किट में हाफ एडर के बारे में, फुल एडर के बारे में, और उसके बाद देखेंगे CLA, कैरी लुक अहेड एडर। लेकिन उससे पहले हमारे जो नए बैचेस हैं UGC नेट के लिए, गेट के लिए, CSIR नेट के लिए, वो 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप फर्दर इंफॉर्मेशन या इंक्वायरी कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हैं और आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस हमारे भोपाल और रांची सेंटर के लिए हैं, जबकि ऑनलाइन बैचेस जो है आप हमारे ऐप के थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग सर्किट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट और एक को कहते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। दोनों में फर्क क्या होता है? कॉम्बिनेशन सर्किट में जो आउटपुट है ये सिर्फ इनपुट पे डिपेंड करता है। इसको स्टेट वगैरह से कोई मतलब नहीं है, इसके पास मेमोरी जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन यहाँ जो है, जो आपका आउटपुट है, ये ना सिर्फ स्टेट पे, ना सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे, बल्कि सर्किट किस स्टेट में है उस पर भी डिपेंड करता है। मतलब आउटपुट डिपेंड्स बोथ ऑन स्टेट प्लस इनपुट। और ये स्टेट, इस स्टेट में लाने के लिए जिम्मेवार कौन था? तो प्रीवियस इनपुट। तो कहीं कहीं प्रीवियस इनपुट भी लिखा हो सकता है, तो दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है, कुछ गड़बड़ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना? अब ये सब चीजें हमारे प्रीवियस लेक्चर में हो चुके हैं। हम लोग आज कॉम्बिनेशन सर्किट का जो एग्जांपल्स है, बहुत पॉपुलर एग्जांपल, हाफ एडर, ठीक है, फुल एडर, कैरी लुक एडर, CLA, कैरी लुक अहेड एडर, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, प्रायोरिटी इनकोडर एंड सो मेनी। यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स। सीक्वेंशियल सर्किट में हम लोग देखेंगे फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप में क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं? RS फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप और T फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट और उसमें भी हाफ एडर। नाउ एडर से आपको क्या समझ में आता है? एडर का मतलब है वो सर्किट जो चीजों को ऐड करे। ठीक है ना? तो अब तो हम डिजिटल पढ़ रहे हैं, डिजिटल में एवरीथिंग इज इन फॉर्म ऑफ बाइनरी। बाइनरी क्या है? 0 और 1। तो अगर हम लोग एडर बोलते हैं तो ये ऐड करता होगा। अब क्या ऐड करेगा? तो देखिए, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 0 विथ 1 कैरी। ठीक है, जो सर्किट ये काम करे, मतलब हमारे पास दो बिट है, एक ऑजेंड बिट है, एक ऑजेंड बिट है और एक एडेंड बिट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पे आउटपुट 1 आ रहा है, जोड़ने के बाद यहाँ भी 1 आ रहा है, लेकिन क्या है, ये अलग अलग चीजें हैं। ये जो ऊपर वाला चीज है, इसको बोलते हैं ऑजेंड। क्या बोलते हैं ऊपर वाले को? ऑजेंड। और इसको क्या बोलते हैं? एडेंड। और ये जो फाइनली आया इसको क्या बोलते हैं? सम। तो ये दोनों अलग अलग है, यहाँ ऑजेंड 0 है, यहाँ ऑजेंड 1 है।
यहाँ ऑजेंड 1 है, यहाँ 0 है, ठीक है। नाउ अब देखिए, यहाँ हम लोग 2 बिट को जोड़ रहे हैं, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? अब हम लोग हाफ एडर को डिफाइन करेंगे। हाफ एडर, और क्या बोलेंगे? ए कॉम्बिनेशनल सर्किट which can a combinational circuit which can add 2 bits, उसको आप क्या बोलेंगे? हाफ एडर। हाफ एडर 2 बिट को ऐड कर सकता है। कौन कौन सा? ऑजेंड बिट और एडेड बिट। यहाँ कोई कैरी की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका पहले ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो ऑजेंड के लिए ले लेते हैं सपोज x, और एडेड के लिए लेते हैं y, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं S फॉर सम एंड C फॉर कैरी, ठीक है ना। नाउ यहाँ कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 4, जो हमने ऊपर लिख रखा है, 0 0 0 1 1 0 और 1। क्लियर? जब x और y की वैल्यू 0 0 है तो सम भी 0, कैरी भी 0। x और y की वैल्यू x 0 y 1, सम 0, सॉरी सम 1, ठीक है ना। ठीक है, सम 1 कैरी 0, x 1 y 0, सम 1 कैरी 0। x और y दोनों ही 1 1, तो सम हमारा 0 लेकिन कैरी 1। हमारा जो ट्रुथ टेबल है ये तैयार हो गया। अब हम सम के लिए के मैप बनाएंगे। तो 2 वेरिएबल के के मैप में कितने सेल होते हैं? 4 सेल। यहाँ लिखते हैं 0, यहाँ लिखते हैं 1, ये 0 और ये 1, ये सम के लिए। अब देखिए सम में कहाँ कहाँ 1 है? तो यहाँ एक 1 है। उस समय x और y की वैल्यू कितनी है? 0 1। तो 0 1 वाले में हम क्या करेंगे? 1 भर देंगे। 0 1 कौन सा है? ये 0, ये 1, ये 0 1, ठीक है। दूसरा 1 कहाँ पे है? यहाँ पे है। उस समय x और y की वैल्यू कितनी है? 1 0। यहाँ भर देंगे 1 0। 1 0 कौन सा है? ये x 1 y ये 0, ठीक है। अब क्या इसमें कोई ग्रुपिंग हो पा रही है? कोई ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको सीधे लिखेंगे क्या? इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्योंकि इधर x 0 है, इसको लिखेंगे x बार y, और इसको क्या लिखेंगे? x y बार, ठीक है। तो हमारा जो सम के लिए एक्सप्रेशन आया वो आया x बार y प्लस x y बार, ठीक है। इसे चाहें तो आप XOR के फॉर्म में, क्योंकि इसमें भी एक वेरिएबल ऑन है, इसमें भी एक वेरिएबल ऑन है, तो एग्जैक्टली ऑड नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर ऑन इन एवरी टर्म। सो इसे चाहे तो हम XOR के फॉर्म में लिख सकते हैं, x XOR y। क्लियर? अब हम लोग कैरी के लिए आते हैं। तो कैरी में है हमारा एक ही जगह 1 है, और वो है यहाँ पे। तो इसका जब हम के मैप बनाएंगे 4 सेल तो यहाँ भी बनेंगे। कहाँ कहाँ? जब ये 1 1 है तब। तो 1 1 कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे। तो इसमें कोई पेयर वगैरह तो बनने नहीं जा रहा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे x y, क्योंकि यहाँ भी x है, x की वैल्यू 1, y भी 1, x y, ठीक है। ये किसका एक्सप्रेशन हो गया? ये कैरी का हो गया। और फाइनली जब आपने ये बना ही लिया, तो इसे हम क्या करेंगे? लॉजिक सर्किट, लॉजिक डायग्राम इसका बनाएंगे। तो देखिए ये x है, आपको क्या चाहिए? यहाँ x का बार, यहाँ नॉट निकालें,
नॉट से पास करेंगे, यहाँ एक्स बार मिलेगा, और वाई चाहिए आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया एक्स बार वाई। फिर क्या चाहिए आपको, एक्स वाई बार, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? आप चाहें तो ऐसा बना सकते हैं, ये सर्किट बड़ा बन जाएगा। आप क्या करेंगे, ये जो XOR वाला है सिंप्लीफाई किया हुआ, इसे हम यूज कर लेंगे। आप ऐसा भी बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम पूरा ही कर दें, और जब स्टार्ट किए तो एक्स वाई बार, तो एक्स आप यहां से लेंगे, ठीक है, और वाई बार क्योंकि यहां से तो वाई है, आप उसको नॉट से पास करेंगे, ये नॉट गेट का सिंबल है, ठीक है ना। ठीक है, बीच से कैसे पार होगा, प्लस से जुड़ा हुआ मतलब और गेट से। और ये हो गया हमारा सम के लिए एक्सप्रेशन, ठीक है। कैरी के लिए क्या है, ओनली एक्स और वाई, एक्स यहीं से टैप कर लेंगे, और वाई भी यहीं से टैप कर लेंगे। अरे, किस गेट से पास करवाना है, एंड गेट, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे देखिए कैरी के सम, इसमें बीच में एक्स और वाई के बीच में एंड ये हो गया हमारा कैरी, ठीक है। और ये हमारा हाफ हेडर तैयार हो गया। अब देखिए, हम कैसे चेक करेंगे ये सही है, हम चारों इनपुट के लिए चेक करते हैं, ये जीरो, ये जीरो, तो जीरो यहाँ नॉट से पास होके वन हो जाएगा, और ये जीरो है, एंड में एक भी जीरो तो जीरो, ठीक है। यहाँ से जीरो, ये जीरो आया, अब इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये वन होकर भी कुछ कर नहीं पाएगा, तो जीरो, सम की वैल्यू जीरो, ये जीरो, यहाँ पे जीरो, वाई से टैप करके जीरो, जीरो, तो जीरो, तो पहला जो चेक हो गया सम जीरो, कैरी जीरो। अब दूसरा चेक करते हैं, दूसरे वैल्यू के लिए, दूसरा वैल्यू क्या है आपका, एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू वन, एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू वन, जीरो यहाँ नॉट से पास करके हो जाएगा वन, और ये वन तो है ही, वन वन एंड में क्या होगा, वन। अब देखिए एक चीज टाइम बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ एक वन ऑलरेडी आ चुका, तो अगर ये जीरो भी आएगा ना, तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक वन तो इसको मिल गया, इसलिए आप सीधे यहाँ वन लिख सकते हैं। एल्गोरिदम की भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन, लेकिन क्योंकि यहाँ डिजिटल पढ़ रहे हैं, यहाँ इस टर्म को यूज नहीं करेंगे, लेकिन हो रहा है वही काम, ठीक है। इसलिए यहाँ क्या आ गया आपका, वन आ गया। अब ये जीरो, एक जीरो यहाँ गया है, अब ये वन होकर भी क्या कर लेगा, आएगा तो जीरो ही। अगेन यहाँ भी क्या हो रहा है, जो एल्गोरिदम की भाषा में शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। अब देखिए एक चीज, सम की वैल्यू वन और कैरी जीरो, सम की वैल्यू वन, कैरी जीरो, ठीक है। ये तो ठीक इसका उल्टा है, तो इसमें भी यही आएगा। फाइनली हम चेक करते हैं वन वन के लिए, जो थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है, ठीक है, इसलिए हम लोग सीधे चेक कर ले, एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू वो भी वन, ठीक है। अब देखिए, ये वन हो गया, यहाँ क्या जाएगा, जीरो, ये वन यहाँ, यहाँ क्या आया, जीरो, ये वन यहाँ वन,
ये 1 यहाँ क्या 0, ठीक है। तो 1 और 0 क्या आ जाएगा 0, तो सम से क्या आया 0। क्योंकि x भी 1 है y भी 1 है, तो यहाँ पे आपको मिलने जा रहा है 1 1, कैरी की वैल्यू क्या आएगी 1, मतलब सम 0 कैरी 1। तो हमने ये पूरी तरह से चेक कर लिया कि हाफ एडर सही काम कर रहा है। लेकिन हमने ये बड़ा सर्किट बना दिया, इसकी जरूरत नहीं है। अधिकतर आप इसको कैसे बनाएंगे, इसे बनाएंगे आप 100 वाट से, ठीक है ना। तो 100 वाट से ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये 100 वाट गेट है, ठीक है। ये हो गया सम के लिए, और ये हो गया कैरी के लिए, ठीक है। आप इसमें भी चेक करके देख सकते हैं इन चारों इनपुट को, वो सही आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चेक करना मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, आप चेक करके बताइएगा। तो ये रहा हमारा हाफ हेडर, ठीक है। ये जो डायग्राम हमने बनाया है इसे बोलते हैं लॉजिक डायग्राम, ठीक है। कभी कभी आपको ये ना बना के ऐसा बनाने को दिया रहेगा, वो बस ऐसा लिखेगा कि देखो भाई एक बॉक्स है, इसके अंदर वो लिख देगा कि ये हाफ हेडर है, ये लिख देगा कि दो एक्स इधर से आया और वाई इधर से आया, और फाइनली इधर से निकल रहा है सम, एस फॉर सम एंड सी फॉर कैरी। तो इसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम में डिटेल नहीं दिखाया जाता, ठीक है, जबकि लॉजिक डायग्राम में पूरा डिटेल दिखाया जाता है। क्लियर। अब आते हैं हम लोग फुल एडर के पास। तो हमने देखा कि हाफ एडर क्या करता है, हाफ एडर 2 बिट को आराम से ऐड कर देता है। अब हम लोग देखेंगे फुल एडर। तो फुल एडर क्या है, full adder is a combinational circuit which can add 3 bits, which can add 3 bits, ठीक है। अब 3 बिट्स कैसे, तो वो देखते हैं। मान लीजिए 4 बिट का कोई नंबर है ऐसे। अब ये मत बोलिएगा डेसिमल, क्योंकि डिजिटल पढ़ रहे हैं, हमेशा बाइनरी ही होगा। ये कुछ भी हो सकता है, मैं क्रॉस क्रॉस साइन लगा देता हूँ। 4 बिट का नंबर है, तो क्या होगा कि जब आप इसको जोड़ेंगे ना, तो इससे एक कैरी हो सकता है कि निकले और अगले वाले को मिले, हो सकता है ना। लेकिन क्या इस वाले को कभी कैरी मिलने जा रहा, यूनिट प्लेस वाले को? कभी नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे है, इसे कोई कैरी नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ तो ये जो कैरी निकला 0 1, इस वजह से यहाँ पे कितने बिट हो जाएंगे, 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट। आप यहाँ हाफ एडर काम नहीं करेगा, अब आपको यहाँ लगाना पड़ेगा फुल एडर। हाफ एडर यहाँ फेल हो जाएगा, ठीक है। या एक से ज्यादा हाफ एडर लगाना पड़ेगा, वो बात की बात है, हम लोग देखेंगे। बट यहाँ लगेगा तो फुल एडर ही। तो फुल एडर क्या होता है, फुल एडर 3 बिट को जोड़ सकता है, ऑजेंड, एडेंड और एक प्रीवियस कैरी, ठीक है। ऑजेंड, एडेंड और प्रीवियस कैरी, ठीक है। अब चलिए हाफ एडर हम लोग फुल एडर कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो पहले हम लोग इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, जैसे वहां बनाया था हमने। तो फुल एडर में हम लोग 3 x y और z 3 वेरिएबल ले लेंगे। कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 3 वेरिएबल से, 8 कॉम्बिनेशन। S फॉर सम एंड C फॉर कैरी। 0 0 0 0 0 1 0 1 0, the 2 3 4 5 6 और फाइनली 7, ठीक है। यहाँ सम क्या आएगा, तीनों ही 0 है, सम 0 कैरी 0। यहाँ सम क्या आएगा 1 कैरी 0। यहाँ सम आएगा क्या 1 कैरी क्या आएगा 0। ठीक है, यहाँ 2 1 है,
एक्स और वाई आप ऐड करेंगे और उसके साथ में आपको एक और एक्स्ट्रा 1 मिलेगा, तो सम क्या हो जाएगा 0, जबकि कैरी हो जाएगा 1। सम यहाँ 1, कैरी 0। यहाँ अगेन सम क्या हो जाएगा 0, कैरी 1। यहाँ भी दो 1 है, सम 0, कैरी 1। यहाँ तीनों 1 है, सम भी 1 और कैरी भी 1। क्लियर? अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे, पहले के मैप बनाएंगे। के मैप बनाएंगे, ठीक है। के मैप कैसे बनाएंगे, 3 वेरिएबल का के मैप बनेगा, एक्स इधर, वाई इधर और जेड इधर। तो पहले हम लोग सम के लिए बना रहे हैं, फिर कैरी के लिए बनाएंगे। कितने सेल्स बनेंगे टोटल, 8 सेल्स। 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। 0 0 0 1 1 1, ठीक है ना। उसका भी रीजन है क्यों यहाँ 1 1 लेते हैं हम लोग, 1 0, ठीक है। मैंने गलती से बना दिया था, सॉरी, ठीक है। अब देखिए सम के लिए हम लोग चेक करेंगे, तो सम के लिए कहाँ कहाँ 1 है, एक 1 यहाँ है, मतलब 0 0 1। तो 0 0 1 वाला कौन सा ब्लॉक है, 0 0 1 ये, ठीक है। उसके बाद सम कौन सा है, ये 0 1 0। तो 0 1 0 कौन सा है, तो ये। फिर कहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 0 0 1 0 0 कहाँ पे है, यहाँ पे। फिर कौन सा है आपका, ट्रिपल 1 ट्रिपल 1 कौन सा है, यहाँ पे। देखिए ये इस तरह से अरेंज हो गया है कि कोई पेयर नहीं बनने जा रहा, कोई ग्रुप नहीं बनने जा रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको नॉर्मली इसी तरह से। यहाँ है 0, यहाँ है 0 1, तो यहाँ लिखेंगे x बार y बार z। इसे क्या लिखेंगे, x बार y z बार। इसे क्या लिखेंगे, x y बार z बार। और इसे क्या लिखेंगे, x y और z, ठीक है। अब आप देखिए इस टर्म में कितने वेरिएबल ऑन है, केवल z एक, इस टर्म में केवल एक y, इस टर्म में केवल एक x, इसमें तीनों। मतलब देखें तो एग्जैक्टली ऑड नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर ऑन इन एवरी टर्म, so the entire expression can be represented with XOR। तो आप इसे लिख सकते हैं x XOR y XOR z, ठीक है। तो XOR गेट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने सम का सॉल्व कर लिया। अब आते हैं कैरी के लिए। अब देखिए कैरी का जो है ना, ये नॉर्मली जो आप के मैप सॉल्व करते हैं उससे थोड़ा सा ये हटके। अब कैसे हटके है वो आप देखिए। हमने ये बना लिया 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ये 0 और ये 1, ठीक है। कैरी वाले में कहाँ पे 1 है, तो कैरी वाले में 1 है एक यहाँ पे, किस वैल्यू के लिए, x0 y1 z1। तो 0 1 1 0 1 1 कौन सा है, ये। नाउ एक 1 यहाँ है, वो कौन सा है, 1 0 1। तो 1 0 1 कौन सा है, ये, ठीक है ना। ये 1 0 1 इधर से। नाउ अगला कौन सा है, 1 1 0 के लिए यहाँ 1 है, तो 1 1 0 कौन सा हो गया, ये वाला। और फाइनली ट्रिपल 1 के लिए ट्रिपल 1 कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। अब अगर हम लोग नॉर्मल के मैप अप्लाई करते तो आप क्या करते, नॉर्मली जो होता है जनरल सिचुएशन में, आप यहाँ ना 3 पेयर बनाते, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। और ये सही भी होता है, ऐसा नहीं कि गलत है, लेकिन हम लोग यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, इसका रीजन है, ठीक है ना। और कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं।
हम लोग इसमें सिर्फ इसका एक पेयर बनाएंगे और बाकी छोड़ देंगे। क्यों? देखिए, अगर इसका पेयर बनाएंगे तो देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें से एक वेरिएबल कटेगा, क्योंकि पेयर में एक वेरिएबल कैंसिल होता है। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है एक्स वाई जेड। ये क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई जेड का बार। कैंसिल हो जाएगा, ये बचा क्या? एक्स। ठीक है, इसकी वजह से एक्स वाई बचा। ये क्या है? हमने इसे पेयर में ग्रुप में शामिल नहीं किया, तो ये आप लिखेंगे एक्स का बार वाई जेड। ये क्या है? इसे भी ग्रुप में हमने शामिल नहीं किया, तो ये है एक्स वाई बार जेड। तो ये जब हम कैरी का एक्सप्रेशन लिखेंगे ना सी का, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई। ठीक है, इसे भूलिएगा नहीं। क्या इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर? तो यस, हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए। देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? जेड, और यहाँ भी जेड कॉमन है। तो अगर हम जेड कॉमन निकाल दे तो क्या बचेगा? यहाँ एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई, और इधर पे एक्स वाई बचा है ही। नाउ ये आपको क्या दिख रहा है? एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई, ये एक्स ओ आर है। ठीक है ना? तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स एक्स ओ आर वाई जेड प्लस एक्स वाई। जेड बाद में लिख दिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई है। ठीक है, तो ये हमारा कैरी का एक्सप्रेशन हो गया। इससे फायदा क्या होगा? तो फायदा ये होगा, जब हम इसका सर्किट बनाएंगे, तो सर्किट बनाएंगे देखिए, इसके सम के लिए है एक्स एक्स ओ आर वाई एक्स ओ आर जेड। तो पहले हम उसे बना लेते हैं। ये रहा हमारा एक्स। ठीक है, ये एक्स ओ आर गेट, ये रहा हमारा वाई। इसे थोड़ा आगे ले जाते हैं और इससे जेड को पास कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है आपको, क्योंकि एक्स ओ आर गेट से पास किया हुआ है, ये आपको मिल रहा है एक्स एक्स ओ आर वाई। और यही चीज आपको कैरी में काम आने वाली है। तो मिनिमाइजेशन का जो मेन पर्पस है वो होता है सर्किट को छोटा करना। ठीक है, तो इस वजह से आपको ये चीज सीधे यहां से मिल जाएगी। कहने का मतलब है, आपका घर यहाँ पर है। ठीक है, और जो पानी का टैंक सप्लाई है वो यहाँ पे है। अब आपके घर से ना म्यूनिसिपैलिटी वाले ने एक पाइपलाइन ऐसे भेज रखा है, दूसरे घरों में भी, सब में, मोहल्ले में। तो आपके लिए इकोनॉमिकल क्या रहेगा कि यहीं से टैप कर ले। ठीक है ना, बजाय कि आप यहाँ से एक स्पेशल पाइप अपने लिए लाए, ये बहुत महंगा भी है। ठीक कंसेप्ट को यहाँ पे लगाइए। ऑलरेडी आपके पास बगल से यहाँ गुजर रहा है, तो आप इसको टैप कर लेंगे, बजाय कि आप एक नया डायग्राम ही, नया गेट सर्किट जो भी बनाए। ये मेन रीजन है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको पूरा करते हैं। ये हमारा हो गया। यहाँ से पास किया हमने,
और फाइनली एक और गेट से पास कर। तो ये हो गया सम और ये हो गया कैरी। ठीक है, तो हमारा पूरा सर्किट तैयार। देख रहे हैं ना, x 100 बार y यहाँ आया, z का इसके साथ एंड है, z यहाँ पे है। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको मिल रहा होगा x 100 बार y z। ठीक है, उसमें क्या किया हुआ है, x और y का एंड है। तो देखिए x यहाँ से है और y यहाँ से है, x y आपको यहाँ एंड। ठीक है, तो ये सर्किट हमारा तैयार हो गया। अब अगर इसको थोड़ा गौर से देखें, ये हमारा फुल एडर है, आप चेक कर सकते हैं सातों वैल्यू के लिए। जैसे मैं एक दो चेक कर लूं, सपोज मैं इसके लिए चेक करता हूँ 101, उसके लिए क्या आना चाहिए, सम 0 कैरी 1। 101 के लिए x की वैल्यू 1, ठीक है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 1। कैसे चेक करेंगे, तो देखिए ये 1 और ये 0, 100 बार क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, ये 1 सीधे यहाँ गया, 1 1 का 100 बार क्या होता है, 0। ठीक है, नाउ यहां से क्या आया, 1, यहां से क्या आया, 0। 1 0 क्या जाएगा, 0। यहां से क्या मिला था आपको, 1। यहां से क्या मिला था आपको, 1। 1 1 का एंड क्या होगा, 1। 1 और 0 का और 1, तो सम 0 कैरी 1। देख रहे हैं ना, 101 के लिए सम 0 कैरी 1। इस तरह से आप वेरीफाई करेंगे ऑटो वैल्यू के लिए, 000 से 111 के लिए, और ये सर्किट वैसा काम कर रहा होगा, तभी आप बोलेंगे ये हमारा जो फुल एडर है वो तैयार हो गया। ठीक है, नाउ अगर इसे थोड़ा गौर से देखें तो ये आपको वैसा लग रहा होगा कि हमने दो एडर को एक साथ लगा दिया है। कौन सा एडर को, हाफ एडर को, क्योंकि ये जो है हमारा हाफ एडर है। ठीक है, ये जो है एक हाफ एडर है, और ये भी एक हाफ एडर है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि हाउ मेनी हाफ एडर्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए फुल एडर, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 half adders are required to construct a full adder। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे आप, 2 half adders are required to construct a full adder। ठीक है, अब देखिए जनरली वो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछेंगे। मान लीजिए उनका क्वेश्चन ऐसा है कि सपोज वी हैव टू ऐड 2 4-bit बाइनरी नंबर्स। ठीक है, हाउ मेनी हाफ एडर्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी हाफ एडर्स आर रिक्वायर्ड। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया। दो 4-bit बाइनरी नंबर है, वो फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 और ये 4, और 1 2 3 और 4, और आपसे पूछा जा रहा है कि कितने हाफ एडर में आप ये काम कर लेंगे। तो देखिए, क्योंकि ये यूनिट प्लेस है, इसे कोई कैरी नहीं मिलने जा रहा, तो यहाँ एक हाफ एडर से काम चल जाएगा। ये जो 10th वाला ये वाला प्लेस है 2 का पावर 1 वाला, ये क्या है, यहाँ पे कैरी मिलने के चांसेस है। वो हो भी सकता है जब ये 1 1 हो तो एक कैरी यहाँ पास हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 3 बिट हो जाएगा। तो 3 बिट ऐड करने के लिए आपको क्या चाहिए, फुल एडर चाहिए।
लेकिन आपको आंसर बताना है हाफ एडर में, तो एक फुल एडर को बनाने में कितने हाफ एडर लगते हैं? तो 2 हाफ एडर्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ फुल एडर। सिमिलरली कैरी यहां भी मिल सकता है, तो अगेन वही कहानी, यहाँ 3 बिट हो जाएगा। 3 बिट को जोड़ने के लिए आपको फुल एडर चाहिए, और एक फुल एडर बनाने के लिए 2 हाफ एडर लगते हैं। लास्ट वाले बिट पे एमएसबी भी वही कहानी, यहाँ कैरी मिलने के चांसेस हैं। 3 बिट हो गया, 3 बिट के लिए फुल एडर चाहिए, एक फुल एडर के लिए 2 हाफ एडर। सिर्फ ये यूनिट वाला प्लेस ऐसा है जिसको कोई कैरी नहीं मिलेगा। तो आप अगर हड़बड़ी में बोल देंगे 2 4 6 8 8 हाफ एडर्स, तो हो गया, वो आपका आंसर गलत है। आपका आंसर क्या होना चाहिए था? 7 half adders are required. Clear? How many half adders are required? 7 half adders are required. Now, क्वेश्चन को थोड़ा हम जनरलाइज करते हैं। मान लीजिए उन्होंने पूछा है कि 2 8-bit binary numbers are supposed to be added. कितना? 2 8-bit binary number are supposed to be added. Same question. How many half adders are required? ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 8 बिट का है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आप बना दीजिए समझने के लिए। इसे कोई भी कैरी नहीं मिलने जा रहा, तो यहाँ एक हाफ एडर से काम चल जाएगा, लेकिन बाकी जगह कैरी मिलने के चांसेस हैं, तो वहां क्या चाहिए? फुल एडर। कितने ऐसे प्लेसेस हैं? 7। एक फुल एडर बनाने के लिए 2 हाफ एडर, तो 2 into 7, कितने हाफ एडर इधर लगेंगे, +1 ये एक इधर का, टोटल कितने हो गए? 15 हाफ एडर्स। ठीक है, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन हो, मान लीजिए ऐसा दिया हो 264 बिट बाइनरी नंबर्स आर सपोज टू बी एडेड, तो आप ऐसा ना करके एक जनरल फार्मूला डिराइव कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको 2 n बिट को नंबर को ऐड करना है और सिर्फ हाफ एडर से करना है, तो क्या बोलेंगे आप? कितने हाफ एडर्स लगेंगे? 2n, पहले 2n कर देंगे और लास्ट वाले के लिए एक माइनस कर देंगे, 2n - 1 हाफ एडर्स आर रिक्वायर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली आ जाता है। ठीक है ना, 2n - 1 हाफ एडर्स आर रिक्वायर्ड। आप इसको पुट करके देख लीजिए, यहाँ पर हमने 8 रखा था, तो 2 into 8 - 1 आ गया 15। ऊपर वाले में 4 रखा था, 2 into 4 - 1 8 - 1 आ गया 7। ठीक है, क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड सर्कल्स में जिन्हें इसकी ज़रूरत हो, इसे शेयर जरूर करें। हमारे नए बैचेस जो हैं गेट के लिए, नेट के लिए स्टार्ट होने वाले हैं, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।